ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬੋਡੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਂਪਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਸਸੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅਜੇ ਝਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ चेयरमैन विजय सांपला नाल गलबात की। आओ तुहानू वो भी सुनाते हैं। इस वक्त हमारे साथ एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला जी हैं, जिनके आयोग के सामने ये शिकायत आई है कि पंजाब के जुडिशियरी में कार्यरत एससी कर्मचारियों को कानूनी दावपेच का हवाला देते हुए उनको जो रिजर्वेशन चाहिए उसको राज्य सरकार बार बार नकार रही है। इसको लेकर कई सारी हियरिंग्स हो चुकी हैं। हमारे साथ सांपला जी ये पूरा मामला क्या था और अब आप आयोग की तरफ से क्या आदेश दिया गया? देखिए 8 अप्रैल को हमारे पास एक शिकायत आई थी जिसमें जो प्रार्थी ने ये कहा था कि पंजाब में जो जुडिशली सर्विस दे रहे हैं अधिकारी और जजेस, वो उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा, जबकि उसको मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। तो इसके लिए हमने पंजाब सरकार को पहले नोटिस भी दिए 3-4, और उसके बाद हमने उनको बुलाया और इसके लिए 5 बार सुनवाई हुई, और जिसमें मैं स्पष्ट रूप से कहूँ कि जून से लेकर अभी तक 5 सुनवाई हुई, और इसमें अंतिम जो सुनवाई 15 सितंबर को हुई है, जिसमें क्योंकि पंजाब सरकार का बार बार ये कहना था कि ये हाई कोर्ट के कारण जो ये नहीं कर पा रहे क्योंकि हाई कोर्ट में रिजर्वेशन नहीं है और ये प्रेरोगेटिव हाई कोर्ट का है, जबकि प्रार्थी या उनके द्वारा बार बार कहा जा रहा था कि ये जो है ये पंजाब सरकार का प्रेरोगेटिव है। तो इसकी क्लैरिटी के लिए हम जहाँ पर भी पहुँचे कि ये इम्प्लाई किसके हैं, तो पता चला है कि ये पंजाब सरकार के हैं, तनख्वाह विड्रॉ कर रहे हैं पंजाब सरकार के। जब कर्मचारी पंजाब के हैं, तनख्वाह वहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, तो इन पे पंजाब सरकार का ही कानून लागू हो गए, और पंजाब सरकार ने अपना एक एक्ट बना रखा है एससी एंड ओबीसी सर्विस एंड रिजर्वेशन एक्ट 2006। उस एक्ट में जो प्रावधान है कि कर्मचारियों को ए और बी कैटेगरी में 14% है और सी और डी में 20% का रिजर्वेशन का प्रावधान है, और इस तरह से इसको एक जैसे प्रमोशन में इनको 14% का जो ए कैटेगरी बी कैटेगरी के लोगों को भी जो है उसका लाभ मिलना चाहिए। मगर पंजाब सरकार बार बार ये अपनी शंकाएं उत्पन्न कर रहा था कि ये हमारा नहीं है, हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का ही प्रेरोगेटिव है और इसमें हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते। तो फिर हमने लॉ डिपार्टमेंट को भी बुलाया, डीओपीटी को भी बुलाया, और अंत में जो 15 सितंबर की हमने सुनवाई की उसमें हमने मानयोग पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जो हैं एडमिन और मानयोग रजिस्ट्रार जो हैं अपने जनरल रजिस्ट्रार जनरल, ये दोनों को भी हमने यहाँ पर बुलाया और इसकी क्लैरिटी के लिए हमने उनको कहा था, और जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, क्योंकि हमने बार बार पहले भी एक सुप्रीम कोर्ट के जो बिहार का केस हुआ था उसका हवाला देते हुए भी कहा था कि ये स्टेट का मैटर है, ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का मैटर नहीं है। तो मगर पंजाब सरकार बार बार इसको इम्प्लीमेंट करने से कहीं ना कहीं ये कह के रही, हमें कहा जा रहा था कि ये हम नहीं कर सकते। तो जब हाई कोर्ट ने भी इसको ऊपर मोहर लगा दी है, अब वो दोनों रजिस्ट्रार जो आए थे, साहबान आए थे, उन्होंने कह दिया कि हमने तो पहले अपनी पंजाब सरकार को ये कन्वे भी कर दिया है और ये उनका मैटर है, क्योंकि 2000 जो बिहार का केस आया था उसमें स्पष्ट लिखा है
और क्योंकि ये स्टेट एस्टेब्लिशमेंट का ही मैटर है तो स्टेट को ही देखना है। तो इसी तरह पंजाब में भी ये अगर कर्मचारी उसके पंजाब के हैं, सैलरी विड्रॉ करते हैं, तो ये स्टेट एस्टेब्लिशमेंट में ही आते हैं। तो इसके ऊपर जो है लॉ भी रिजर्वेशन के वही लगेंगे, और यही हमने उनको कहा कि इसको भी इम्प्लीमेंट करें। और ये सबकी सहमति से जो हुआ, और उसमें ये कह दिया गया कि इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है हमें 2 हफ्ते में दे दी जाए। सापला जी, एक ही सवाल और आपसे पूछूंगा कि जब रजिस्ट्रार कानूनी जो सलाह लेने के लिए आपने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के दोनों रजिस्ट्रार को बुला लिया, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का भी हवाला दिया आपने जिसमें बिहार सरकार का जो मामला है 2000 का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्टेट सब्जेक्ट माना है, यानी राज्य का विषय है। अगर राज्य के कर्मचारी हैं तो राज्य के कर्मचारियों का प्रमोशन में रिजर्वेशन वो राज्य का विषय है। फिर क्यों पंजाब सरकार बार बार इस पूरे मामले को उलझा के रखी? क्या इसके पीछे कोई सियासत है? देखिए कमीशन का काम तो मुख्य रूप से यही है कि कहीं भी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के साथ अन्याय हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको देखना, और उसको अन्याय जहां हो रहा है उसको न्याय दिलाने का काम हमने करना है। और इसमें हमने अपनी कमीशन ने अपनी भूमिका निभाई है, महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभाते हुए एक बात को क्लियर किया है। क्योंकि ये मेरे हिसाब से जो आप सवाल जैसा कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से भी होना तो ये चाहिए था कि इसकी सुनवाई की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि अधिकारियों ने ही एक्ट लागू करना है। क्योंकि एक जो चिट्ठी का हवाला हमने कल उनको भी दिया कि जिसमें चीफ सेक्रेटरी ने ये लिखा है कि अगर कोई इन जो रिजर्वेशन एक्ट को फॉलो नहीं करता तो उसके ऊपर भी पीओ एक्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। तो अदरवाइज तो अगर उनको अधिकारियों को ये अपना कर्तव्य निभाना चाहिए था, मगर ये इसकी हियरिंग की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, क्योंकि हम तो कोई कमीशन अपना कानून नहीं बनाता है, कमीशन कोई अलग से किसी को निर्देश नहीं देता। जो कानूनी प्रतिक्रिया है उसको फॉलो करने के लिए कहता है, और जहां उसको सही से फॉलो नहीं किया जाता उसी को फॉलो करने के लिए अपना कहा एक्ट भी 2006 का है, और जो उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पंजाब में हुआ करती थी, जिस एक्ट के हवाले से आपने ये हियरिंग की है और जिसमें खुद लिखा हुआ है कि वो राज्य सरकार के कर्मचारी। जी नहीं, राज्य सरकार का जो है वो तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है जी, मगर जो एक्ट बना है, हाँ, और वो एक्ट जो है वो पंजाब सरकार ने 2006 में बनाया है। और मैं पहले इसीलिए कह रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, मगर प्रार्थी का तो यही कहना था कि मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो जब प्रार्थी ये इनजस्टिस हो रहा है तो जो प्रूव हो रहा है और उसको जस्टिस मिले, हमारा काम इतना है। धन्यवाद। तो साफ तौर से सापला जी एससी कमीशन के चेयरमैन 2 हफ्ते का नोटिस दिया है जिसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट पंजाब सरकार को इस पूरे मामले में कमीशन को देनी है। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।